एक ऐसा खौफनाक आइलैंड जहां लोगों को मारने और टॉर्चर करने के लिए काला जादू किया जाता था। पर बात तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब कई सारे टूरिस्ट वहां एडवेंचर के लिए पहुंच गए होते हैं। एक समय के बाद तो वो सब अपनी जान की भीख मांगने लगे थे। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो एकदम से अपने विजन के कारण परेशान रहा करती थी। एक्चुअल बात पता चलती है कि केट को अजीब तरीके के सपने आया करते, जिसमें वो कुछ लोगों को देखती जो एक जगह पर फंसे हुए हैं और उनके साथ कोई न कोई तो बुरी शक्ति है जो काला जादू करके उन्हें टॉर्चर करती है। केट ने तो कई सारे औरतों की चिल्लाने की आवाज भी वहाँ पर सुनी थी, लेकिन इनका रियलिटी से क्या रिलेशन है ये उसे समझता नहीं। केट तो उन विजन के कारण काफी परेशान भी हो चुकी थी जो लगातार उसे आया करते। अभी तो उसे कुछ इन विजन के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब कुछ रिलेट कर पाएगी। फिलहाल के लिए केट अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है एक एडवेंचर एक्टिविटी के लिए। वो अलग अलग जगहों पर बहुत मजे करेंगे। केट के तो कई सारे फ्रेंड्स थे जो बचपन से उसके साथ होते हैं, लेकिन पता चला कि केट की एक फीमेल फ्रेंड की स्टेप सिस्टर भी वहाँ पहुँच चुकी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप पर वो दोनों साथ में जाने वाले हैं, यानी उनके बीच में क्लैशेस तो देखने मिलेंगे ही। जैसे तैसे सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल रहे थे और अपने सामान इकट्ठा करते हैं ताकि वो निकल पड़े सफर के लिए। सबसे पहले उन्हें एक बोट में बैठकर आगे बढ़ना था। अब सफर के लिए उन्हें अगले दिन निकलना था, तो अभी वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पता चला कि केट को फिर से कुछ विजन आ रहे हैं और इसके अंदर वो एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुन रही थी। वो आदमी लगातार मॉली नाम की लेडी को चिल्ला रहा था और यही कहता है कि हम अलग नहीं हो सकते। केट तो अब इन सारी चीजों से एकदम परेशान हो गई और डरने भी लगी, लेकिन वो अपने बाकी साथियों को इस बारे में नहीं बताती। अब एक पूल वाले एरिया की तरफ काय नाम का लड़का दिखाया गया। काय अपने दोस्त बेन से कहता है कि उसे केट पसंद है और वो जल्दी उसे प्रपोज भी कर देगा और अपनी सारी बातें बता देगा। रात का जब समय हो चुका था तो सभी दोस्त एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक केट की नजर बेन के ऊपर जाती है जिसके साइड में कोई लेडी खड़ी हुई थी। वो लेडी घूर कर बेन को देख रही होती है, जैसे कि वो उसकी सिगरेट पीने की आदत से बहुत गुस्सा है। केट आखिरकार बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि साइड में जो भी लेडी खड़ी हुई थी बेन उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन केट उसे साफ देख और महसूस कर पाती है। तब ये रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा है जो उस जगह पर आई है बेन को सुरक्षित रखने के लिए। फिलहाल के लिए केट ने ये बातें बेन और किसी से भी नहीं की, क्योंकि बिना प्रूफ के सभी लोग उसे पागल समझेंगे। अब अगले दिन होते ही वो सब बोट के अंदर बैठ गए थे और उनका समुद्री सफर चालू हो जाता है। कई देर तक ट्रैवल करते हुए पानी के बीचों बीच पहुँचने के बाद उन्हें एक अनजान आइलैंड दिखाई देता है। इस आइलैंड का नाम पुलाव आइलैंड था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होता है। उसका स्ट्रक्चर ही काफी अजीब था, लेकिन इन सारे लोगों को वो आइलैंड अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो वहीं जाएंगे। वो आदमी जो बोट को चला रहा था, बेन और सभी लोगों ने उसे आइलैंड पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इसके लिए साफ मना कर देता है। ये इसलिए क्योंकि वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो भी आज तक गया वो वापस तो आया ही नहीं, सिर्फ किनारे पर उनकी हड्डियां ही मिलती हैं। यानी वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। बेन ने तो उसे कई सारे पैसे देने का वादा किया, लेकिन बूढ़ा आदमी मानता ही नहीं, जिस वजह से उन्हें समुद्र के बीचों बीच ही बोट रोकनी पड़ती है और सभी एक एक करके पानी में कूदने लगे थे वहाँ पर डाइविंग और मस्ती करने के लिए। वो सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, खास करके केट जो कि स्टेट लेवल चैंपियन भी रह चुकी थी। लेकिन फिलहाल केट बाकियों से दूर चली जाती है तैरने के लिए और वो थोड़ा डीप जाकर चेक कर रही थी कि क्या दिखाई दे रहा है। पता चला कि समुद्र की गहराई में कई सारे इंसानों के स्केलेटन्स रखे गए हैं और उसे देखकर केट इतना ज्यादा डर जाती है कि उसकी सांस फूलने लगी। बेचारी इतना तड़प रही थी और उसी वक्त उसे सारे विजन आते हैं जिसमें वो एक रिचुअल को देख पा रही थी जो कुछ लोगों पर अप्लाई कर रहे होते हैं। ये किसी काला जादू जैसा था और फीलिंग एकदम मिक्स होती है। बेचारी केट ये सह नहीं पाती और उसकी सांस तो एकदम रुकने लगी थी। वहाँ बोट के ऊपर काय भी जब तैर के ऊपर आ रहा होता है तो बेन और बाकी दोस्तों ने बताया कि केट अभी तक वापस नहीं आई है। काय एकदम से डर गया, इसीलिए वापस जंप लगाकर केट को ढूंढने चला जाता है। उस बूढ़े आदमी को भी जब ये पता चला तो वो कुछ छुपा रहा था। उसे भी केट की काफी टेंशन थी, तो वो भी पानी में कूद जाता है। कुछ देर तक केट को वो ढूंढते रह गए और लकीली काय को वो मिल जाती है, जो कि बोट पर जैसे तैसे लेकर आ रहा था। अच्छी बात होती है कि केट अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। केट को बाहर निकालकर वो जैसे तैसे उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आसपास आ जाते हैं,
तब जाकर वो बूढ़ा आदमी एक सच्चाई बता रहा था उस आइलैंड के बारे में। उसका कुछ रीजन होता है जो कि वो मना कर रहा था वहाँ जाने से। तब वो बूढ़ा आदमी बताने लगा कि कई साल पहले वो आइलैंड एक लेडी द्वारा कर्ज कर दिया गया था। उस औरत के पास काफी ज्यादा नॉलेज थी उन काली शक्तियों की, जिससे कि उसने कर्ज के साथ उस पूरे आइलैंड पर रहने वाले लोगों को मार दिया होता है। और वो काला जादू आज तक भी कंटिन्यू करता है, क्योंकि जो भी उस आइलैंड पर गया वापस जिंदा लौट कर नहीं आया। थोड़े समय बाद उन लोगों की स्केलेटन पानी के नीचे या फिर समुद्र के किनारे पाए जाते। इसी वजह से वो बूढ़ा आदमी आइलैंड पर जाने से साफ मना कर रहा था। कई और भी चीजें हैं जो कि फिलहाल उसने उन लोगों को नहीं बताई, पर वो वार्न करता है कि भूल कर भी उस जगह पर मत जाना। वो सारे दोस्त अपने कैंपिंग एरिया की तरफ आ चुके थे, लेकिन वो बूढ़े आदमी की इन सारी कहानियों पर बिलीव ही नहीं करते। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी उन्हें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम उस आइलैंड पर ना जाएं और मजे ना ले पाएं। इस वजह से वो सब उस आइलैंड का डर ही भूल जाते हैं और आपस में एक गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में जो दो ग्रुप होते हैं उनके बीच शर्त लगी थी कि जो भी हारेगा वो उस आइलैंड पर जाकर एक रात गुजारेगा। अब ये चैलेंज सभी को अच्छा लगने लगा, लेकिन केट थोड़ा सा डर रही थी। उनका गेम अब आगे बढ़ता है और पता चला कि केट जिस टीम में थी वो इस गेम में हार चुकी है, यानी शर्त के अनुसार उन्हें उस आइलैंड पर जाना होगा एक रात गुजारने के लिए। भले ही वो सब इन सारी चीजों को एक डेयर और गेम की तरह देख रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ऐसी खौफनाक चीजें सामने आने वाली हैं कि उनकी रूह कांप जाए। केट के बाकी सारी टीम मेंबर्स तो इस चैलेंज के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और निकल पड़े उस आइलैंड की तरफ। केट अकेली ही थी जिसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो तो जाने से मना भी करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बताने लगी कि शायद उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें कहानी सुनाई, इस वजह से तुम्हें काफी डर लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कुछ ही देर के अंदर वो पानी वाले इलाके से होते हुए उस अनजान आइलैंड पर आ चुके थे। आसपास की जगह एकदम सुनसान होती है और वहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए थे जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते। केट और उसके सभी साथी, जिसमें काय भी शामिल था, वो जब थोड़ा एक्सप्लोर और करते हैं तो वहाँ एक रस्सी बंधी हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि बीच में कुछ यूनिक मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये रस्सी उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। केट के दोस्त तो बिना इन चीजों को समझे उस रस्सी को तोड़ने लग जाते हैं, जबकि वो उन्हें मना कर रही थी कि हमें किसी चीज को भी टच नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी लोग तो केट की बिल्कुल नहीं सुनते और रस्सी तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वो पूरी जगह एक अनजान से मंदिर जैसी थी जो अबैंडन पड़ी है इतने सालों से। उस जगह पर तो कई छोटे छोटे पुतले होते हैं जिनके आंख और मुंह बनाए गए थे। तो ऑब्वियस बात है कि केट के सभी साथी इन चीजों पर बिलीव नहीं करते, इस वजह से वो उन सारे पुतलों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सभी उस जगह पर धीरे धीरे मजे करते जा रहे थे, लेकिन रात होने लगी थी। उन्हें वहाँ पर कहीं न कहीं शेल्टर बनाने का काम शुरू करना होगा। तब जाकर काय बेन से कहता है कि मैंने वहाँ पर एक अबैंडन घर देखा है, कहीं शेल्टर बनाने से अच्छा तो हम यहीं रात गुजार सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। सभी को ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए उस घर के अंदर वो सब चले गए और थोड़ी आसपास की साफ सफाई करने के बाद वहाँ सोने का रास्ता बना दिया। बहुत देर हो चुकी थी और एक रात ही उन्हें इस आइलैंड पर बिताना था। अगले दिन उनके सभी दोस्त उन्हें बचाने के लिए बोट लेकर आ जाएंगे। अब सभी लोग सोने लग गए थे, तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आती। बेन नाम का वो लड़का तो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा था और उन आवाजों की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है। अचानक अब केट को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। केट एकदम से डर कर उठ जाती है और बाहर का दरवाजा ओपन करके देखने लगती है। अचानक उसे कुछ विजन और दिखाई दिए जो कि लगातार कंटिन्यू होते जा रहे थे, लेकिन अब की बार ये सारे विजन एकदम क्लियर होते हैं। वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे, जिसके अंदर वो साफ देख पाती है कि एक गांव के अंदर एक लेडी बहुत ही ज्यादा रो रही थी किसी आदमी के मरने के बाद। वो आदमी जरूर कोई उस लेडी का चाहने वाला या फिर रिलेटिव होगा, लेकिन गांव वाले पता नहीं क्यों उस लेडी को उस आदमी से दूर कर देते हैं। गांव का एक बूढ़ा लीडर भी था जो सभी को ये आदेश देता है कि इस सारी बातों को दबा दिया जाए, किसी को सच्चाई के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अब उस मोमेंट के बाद वो औरत एकदम पागल सी हो गई थी। वो किसी काली गुफाओं में चली गई और अजीब तरीके का काला जादू करने लगी। उसने तो अपना ब्लड से लेकर कई जानवरों की बलि भी दे दी होती है, पर वो आखिर ऐसा क्यों कर रही थी किसी को नहीं समझता। केट भी थोड़े समय के लिए उन विजन को देख रही थी और उसे सिर्फ इतना पता चल रहा था कि गांव वालों ने जरूर उस लेडी के साथ कुछ गलत किया है। जैसे तैसे अब उस आइलैंड पर सुबह हो जाती है और जब केट अपनी आंखें खोल रही थी तो वो डरने लगी, क्योंकि उसने जो चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं वो सब भले ही सपना था, लेकिन उसे समझ रहा था कि ये सब रियल भी हो सकता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने इस आइलैंड के बारे में सेम ऐसे ही बात कही थी कि एक लेडी काला जादू करना सीख गई और उसने इस पूरे आइलैंड को कर्ज कर दिया। हो सकता है कि ये वही लेडी है जिसे कि केट ने अपने विजन में देखा होगा। खैर अब केट और इसके सभी दोस्त उठ जाते हैं क्योंकि एक दिन पूरा हो चुका है। वो अब किनारे के पास जाकर वेट करने लगे कि उनकी दूसरी टीम मदद करने के लिए आ जाएगी। वेट करते हुए वहाँ पर उन्हें कई घंटे बीत जाते हैं।
लेकिन अभी तक बेचारों के लिए कोई नहीं आया था वहाँ पर। यानी ये बात साफ है कि जब तक दूसरी टीम यहाँ पर नहीं आएगी वो बाहर नहीं निकल सकते। देखते ही देखते कई घंटे भी बीत जाते हैं, लेकिन मदद लाने वाले लोगों का कोई नामो निशान ही नहीं होता। अब अचानक केट के एक फ्रेंड के मोबाइल पर एक फोटो आती है। उस फोटो के अंदर वो सभी ही लोग थे घर के अंदर जब वो रात के समय सो रहे होते हैं। केट की फ्रेंड ने केट को भी ये सारी चीजें दिखाई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात थी। वो ये नहीं समझ पाती कि जब वो रात के समय सभी लोग सो रहे थे तो आखिरकार ये फोटोग्राफ किसने निकाली। केट भी इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाती, पर फिलहाल के लिए केट ने अपने साथी से कहा कि ये बात किसी और को ना बताए, इससे बहुत ज्यादा पैनिक माहौल क्रिएट हो सकता है उनके बीच। उन्हें तो सिर्फ थोड़ा और वेट करना है ताकि उसके साथी बोट लेकर यहाँ आ जाए। लेकिन इन लोगों को नहीं अंदाजा कि कौन सी बुरी घटना उनके साथ होने वाली है। अब वो दूसरी तरफ केट के बाकी दोस्त जो मदद लाने वाले थे वो तो रेस्टोरेंट में बैठकर काफी मजे कर रहे होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये सब उन लोगों का प्लान था, यानी वो सब जानबूझकर केट और उसकी पूरी टीम को उस आइलैंड पर फंसाना चाहते थे। इसका तो वो सब जश्न भी मना रहे होते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि उनकी सारी बातें उस बूढ़े पायलट ने सुन ली होती हैं। वो तो तुरंत ही उनके पास आकर उन्हें डांटने लगा कि ऐसी चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो आइलैंड इतना खतरनाक है कि किसी की भी जान जा सकती है उस समय पर। बूढ़ा आदमी तो सबसे पहले कॉल लगाता है केट की मोबाइल पर, लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा था। सभी लोगों के मोबाइल फोन डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहे थे। तब जाकर बूढ़े आदमी ने एक वॉइस मेल भेज दिया और ये कह रहा था कि भले ही तुम उस आइलैंड पर हो, लेकिन वहाँ पर एक गाँव मौजूद है। उस गाँव के अंदर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि असली खतरा तो एक्चुअल में वहीं पर है। जिस खतरनाक लेडी के बारे में उसने बात की थी वो अभी भी वहीं पर है और उसने अपनी शक्तियों से पूरे गांव को कब्जे में किया है। जितना हो सके उस गांव से दूर भाग कर आ जाओ। इससे इतना पता चल रहा था कि बूढ़ा आदमी उनकी काफी फिक्र कर रहा होता है। पर प्रॉब्लम की बात यही थी कि आइलैंड पर वो केट और उसके सभी साथी उस गांव की तरफ पहुंच गए होते हैं। यानी अब वो एक बहुत ही बड़ी खतरे का सामना करने वाले हैं। अब वापस रात हो चुकी थी तो सभी लोग एक और शेल्टर ढूंढते हैं और उस गांव में थोड़ा एक्सप्लोर भी करने लगते हैं। कुछ साथी तो उसी घर के अंदर रुककर सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन उनमें से एक कपल सीधा फॉरेस्ट में चला आया था कुछ मस्ती करने के लिए। उन्हें नहीं अंदाजा कि उनके आसपास क्या मौजूद है। और तब जाकर हमें गुफा के अंदर एक बहुत ही अजीब सी औरत दिखाई जाती है जो बहुत तेजी से अपनी आंखें खोल रही थी, क्योंकि उसे इंसानों की भनक लग गई होती है। एक्चुअल में ये वही लेडी थी जिसने काला जादू करके इतने सालों तक जिंदा रही है। उसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट इतने सालों में गल चुकी होती है। तब पता चला कि काली जादू की वजह से ये एक विच बन चुकी है जो आइलैंड पर आने वाले सभी लोगों को मार कर खा जाती। और अब उससे अपना शिकार दिखाई दे गया है तो इतने सालों बाद वो जाग चुकी है। वो सीधा निकल पड़ती है उन्हें खत्म करने के लिए। अचानक वो कपल जब फॉरेस्ट के अंदर और जा रहा था तभी पता चला कि वो विच वहाँ पर आ चुकी है। उस विच का इतना भयानक रूप था कि कोई भी देखकर डर जाए। उसके पास तो कई सारी काली ताकतें होती हैं जिसकी मदद से उसने उस आदमी को पकड़ लिया। वो उसे अपने साथ केव के अंदर खींच कर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केट को अजीब तरीके के विजन आते हैं जिसमें वो उन गांव वालों को देख पा रही थी कि उस खतरनाक लेडी ने काला जादू करके सभी को कर्ज कर दिया है और ये कर्ज इतना अटूट था कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। केट एकदम परेशान हो गई थी। तब जाकर बेन उसे संभालता है। वो तो केट से पूछने लगा, जिस पर केट कहती है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी ही देर के अंदर उसकी वो फ्रेंड आ जाती है जिसका बॉयफ्रेंड गायब हो चुका था। वो तो एकदम डर के मारे बताने लगी कि फॉरेस्ट में किसी ने हम पर हमला किया और उसके बॉयफ्रेंड को कहीं खींच कर लेकर चला गया। जब ये बातें सभी को पता चलती है तो सबसे ज्यादा काय एकदम शॉक में था, क्योंकि जिस लड़के को विच ने पकड़ा होता है वो एक्चुअल में काय का भाई था और अब ये आइडिया नहीं है कि वो जिंदा भी बचा है कि नहीं। काय जल्द से जल्द अपने साथियों को बोलता है कि हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना होगा। सभी इस बात को समझ जाते हैं और उन्होंने जाने से पहले अपने एक मेंबर को घर के अंदर छोड़ा था। ये इसलिए ताकि अगर काय का भाई गलती से यहाँ पर आए तो वो उसे मिल जाए। लेकिन एक्चुअल सच्चाई तो ये होती है कि उस केव के अंदर वो खतरनाक विच उसके भाई का खून पी रही थी। यानी काय का भाई बुरी तरीके से मारा जा चुका है। फिर भी काय एकदम पागलों की तरह उसे फॉरेस्ट में ढूंढ रहा था। लगातार उसे आवाज देता और यही ट्राई करता कि वो मिल जाए। कई घंटों तक उनकी ये कोशिश चलती रही और आखिर में वो किनारे के पास पहुंच जाते हैं। वो इस वजह से भी शॉक थे कि उनकी वो दूसरी टीम आज भी उन्हें लेने नहीं आई। यानी एक तरीके से उन्हें फंसा दिया गया यहाँ पर। जैसे तैसे वो सब वापस अपने शेल्टर वाले एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो पता चला कि उनका वो साथी गायब हो चुका है। जमीन पर कई सारे खून के धब्बे पड़े हुए थे। यानी इसका मतलब साफ था कि वो खतरनाक विच यहाँ आकर उससे भी मार कर चली गई। उस जगह पर ऐसी क्यों खतरनाक चीजें हो रही हैं कोई नहीं समझ सकता था। अब अचानक उन लोगों को उस बूढ़े आदमी का वॉइस मैसेज मिलता है
जिसे प्ले करने पर वो सारी बातें समझ रहे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें उस गांव से दूर रहने के लिए कहा था जहां पर वो खतरनाक लेडी रहती है। उस मोमेंट के बाद उन लोगों को पता चला कि लेडी इतनी खतरनाक विच है कि इतने सालों बाद भी आज वो जिंदा है और जो भी उस आइलैंड पर एंटर करता है उसे वो कर्ज करके मार देती है। सेम ऐसा ही उसने गांव वालों के साथ किया था। यानी केट, काय और उसके दोस्तों को इतना तो पता चल गया है कि उन्होंने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। केट के साथियों को वॉइस मैसेज के दौरान ये भी पता चला कि कई साल पहले उस विच को रोकने के लिए एक प्रीस्ट वहाँ पर आया था। उसने तो अपने कई सारी तंत्र विद्याओं से विच को एक जगह पर कैद कर दिया और उसे रस्सी से बांध दिया होता है। लेकिन वो विच आजाद तब हो गई जब केट के सभी साथी वहाँ एंटर किए थे और उन्होंने जाने अनजाने में उस रस्सी को तोड़ दिया। तब से लेकर अभी तक वो विच एकदम से आजाद घूम रही है यहाँ पर। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो उन लोगों ने ही सबसे बड़ी गलती की है। तुरंत ही वो सब अपनी गलती सुधारने का ट्राई कर रहे थे और उस टूटी हुई रस्सी को जाकर वापस से बांध देते। उन्हें लग रहा था कि इस तरीके से वो आसानी से बच जाएंगे। पता चला कि किनारे की तरफ वो एक बोट देख पा रहे हैं जिसे कि वो हाथ दिखाने लगे। ये एक्चुअल में उनका वो दूसरे साथियों का ग्रुप था जो यहाँ लेने आया होता है। उन्हें देखकर यही समझ में आता है कि वो लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। पर जैसे ही बोट किनारे के पास आने लगी तो उसके अंदर एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि दूसरे ग्रुप के सभी लोग मर गए। केट के बाकी दोस्त ये सदमा देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके आंखों के सामने इतने उसके दोस्त मारे गए हैं। हो केट ये बात जान चुकी थी कि ये काम जरूर उस विच ने किया होगा। जब तक वो सब इस श्राप से आजाद नहीं हो जाते तब तक वो विच उन्हें जाने नहीं देगी। तो इस वजह से उन्हें श्राप से आजाद होना होगा। केट ने तो अपने दोस्तों को अब जाकर अपने विजन के बारे में सब बता दिया था कि कैसे वो इतने समय से इसी औरत की विजन देखती थी। वो तो एक नॉर्मल औरत हुआ करती थी लेकिन बाद में वो विच बनी है। केट को अपने सपनों के अंदर एक कब्र भी दिखाई देती थी तो वो उस कब्र को ढूंढते हुए आखिरकार उसके पास चली गई और उसे टच करके कुछ सोचने लगी। उस मोमेंट पर उसे रियलाइजेशन होता है और असली सच्चाई पता चलती है। वो अपने विजन के थ्रू दोस्तों को ये समझाने लगी कि जो लेडी विच बन चुकी है वो सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करती थी। एक्चुअल में उसका नाम मॉली हुआ करता था और वो इस गांव की एक रहीवासी होती थी। एक दिन उनके गांव में एक अजनबी आता है। वो और मॉली एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो गए और जल्दी शादी करने का भी डिसाइड करते हैं। पर गांव वाले उनके इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आदमी एक दूसरी प्रजाति का था। जब मॉली और उस आदमी ने हार नहीं मानी तो गांव वालों ने जबरदस्ती की और उस आदमी को जान से मार दिया। ये सारी चीजें मॉली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ मोमेंट के अंदर ही पूरा गांव वाले उसके दुश्मन बन गए थे। मॉली का दिमागी संतुलन इतना खराब हो गया कि उसने अपने आप को एक केव के अंदर बंद कर लिया और बहुत सारे काले जादू करते हुए एक विच बन गई। उसने तो अपने श्राप से पूरे गांव को कर्ज कर दिया था और ये कर्ज शायद तब तक नहीं टूटेगा जब तक विच को शांति नहीं मिलेगी। अब सभी लोग उस जगह से निकलते हुए आखिरकार उस श्राप को कैसे तोड़े ये पता करने लगते हैं। लेकिन अब बड़े बड़े पेड़ों पर दिखाया जा रहा था कि मॉली नाम की वही विच आ चुकी है जो एकदम उल्टे तरीके से चढ़ रही थी। ये इतना खौफनाक सीन था कि अगर कोई देख लेता तो वहीं बेहोश हो जाता। वो सारे दोस्त एक नदी वाले रास्ते से जब आगे बढ़ रहे थे तभी उस विच ने केट की एक फीमेल साथी पर हमला करके उसे मार दिया। वो उसे लेकर अपने साथ गुफा में चली जाती है। केट और बाकी सब ये देखकर इतना डर चुके थे कि कुछ समझ ही नहीं पाते। रात का भी समय हो चुका था तो वो एक जगह पर आग जला के बैठे हुए होते हैं। पूरे फॉरेस्ट में से अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि विच ही उन्हें अट्रैक्ट कर रही होती है। इनफैक्ट उसने तो बैन नाम की एक लड़की की मदर का रूप धारण कर लिया और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी ताकि वो उसे भी मार दे। लेकिन बैन बहुत चालाक होता है और उसने चकमा देकर अपने दोस्तों के पास आ गया। पर फिर भी मॉली नाम की वो विच एक दूसरे साथी को लेकर चली जाती है। यानी कि अब इतने लोगों में से सिर्फ 3 ही साथी बचे हुए हैं, केट, काय और बैन। केट तो अब इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी लेकिन वो आवाजों का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गए जहाँ एक्चुअल में वो विच रहकर अपना काला जादू करती। थोड़ा अंदर जाने के बाद वो तीनों देख पा रहे थे कि वो विच उनके एक साथी को मार रही है। वो एक्चुअल में उसका खून पीकर ताकतवर हो जाती। थोड़ी ही देर के अंदर उसने तो बैन और काय पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों भी जैसे तैसे अपनी आप की जान बचाने का ट्राई करते हैं पर एक्चुअल में विच की शक्तियों के सामने वो कुछ भी नहीं थे। अब पता चला कि केट एक बक्से में से एक अजीब सी डॉल को बाहर निकालती है। उसे टच करने के बाद कई सारे विजन आते हैं और अब जाकर केट को असली कहानी समझी थी। वो देख पा रही थी कि जब मॉली एक नॉर्मल इंसान हुआ करती थी तब वो प्रेग्नेंट होती है और वो अनजान आदमी एक्चुअल में उसकी देखरेख करने के लिए यहाँ आया था।
लेकिन गांव वालों ने उसे एक दुश्मन समझकर मार दिया और मॉली के पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। यानी कि मॉली ने ये सारा श्राप और काला जादू सिर्फ अपने बच्चे के मरने पे किया होता है, ना कि उस अनजान आदमी के मर जाने पर। केट ये जान चुकी थी, इसीलिए वो डॉल लेकर केव के बाहर भागने लगती है। उस खतरनाक विच को जैसे ये सेंस हुआ तो वो केट के पीछे भागती है, पर काय और बेन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मॉली ने तो अपनी ताकत से उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा कि दोनों ही खत्म हो गए। केट जैसे तैसे उस अबैंडन एरिया पर आ जाती है जहाँ पर मॉली और वो आदमी रहा करते थे। वो पूरा घर एकदम से वीरान था और पता चला कि अगले मोमेंट में मॉली वहाँ पहुँच चुकी है। वो इतनी तेजी से ट्रेवल करते हुए केट का गला ही पकड़कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट केट ने डॉल दिखाते हुए मॉली से सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने अंदर जितना भी दर्द भर के रखे हो उसे बाहर निकाल दो। ये एक्चुअल में उस आदमी के वर्ड थे जिससे कि मॉली प्यार किया करती थी। और ये सब सुनने के बाद मॉली एकदम से रुक जाती है। केट ने उसे और भी ज्यादा समझाया कि भले ही तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और शांति हासिल करनी चाहिए। ये सुनने के बाद मॉली के अंदर की काली शक्ति जाने लगी थी और एक मोमेंट पर तो वो एकदम नॉर्मल बन जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसे हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल चुकी है और उसने तो पूरे गांव पर से वो कर्ज भी हटा दिया था। शायद अब मॉली मरने के बाद आफ्टर लाइफ की दुनिया में चली गई होती है। उसने तो केट को भी पानी के अंदर धक्का दे दिया। केट एकदम से डूबने लगी होती है और टाइम एकदम से ऐसा स्विच हो जाता है जब वो पानी के अंदर अपने दोस्तों के साथ कूदी थी। यानी उस समय पर वो समय में आगे चली गई होती है और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रही थी। जल्द से जल्द काय और उसके सभी साथी केट को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि उसका कोई भी साथी मारा नहीं गया है। यानी ये सब सिर्फ एक फ्यूचर के विजन थे और केट अब समझ चुकी है कि इस आइलैंड पर क्यों नहीं जाना चाहिए। पर शायद कहीं ना कहीं केट की डेस्टिनी यहाँ पर लिखी हुई थी। इसी वजह से मॉली नाम की उस विच के विजन बार बार उसे आते। अब मॉली को शांति मिल चुकी होती है और शायद वो आइलैंड भी एकदम नॉर्मल हो चुका होगा। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।